गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। बस 3 लोग? हाँ भैया ज्वाइन। सब छुट्टी मना रहे हैं? भैया अभी अभी आप ज्वाइन हो गए, मैंने तो व्हाट्सएप पे चैट कर दिया। ग्रुप पे डालो। डाल दिया भैया। अच्छा, मैसेज करा है तुमने? बच्चों से कहो कि आए हैं, हम तो आ ही गए हैं। भैया एक्चुअली उस टाइम आप नहीं आए थे ना, इसलिए वो मैसेज आपके लिए क्या था। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर इनको ज्वाइन होने दीजिए। छोटू भी नहीं आया आज, अंजुम भी नहीं है, देवांगना भी नहीं है। सब छुट्टी मना रहे हैं आज। भैया सैटरडे है ना, तो मैक्सिमम बच्चे घर ही जाते हैं। मैं भी घर से ही आई हूँ वैसे। अच्छा। बच्चा का क्या ही है भैया, छुट्टी छुट्टी बस यही आता है बच्चे को। हम्म। पढ़ाई लिखाई से मन उठ गया उनका तो। करीना, आपने पढ़ाई करी? भैया मैंने अभी बोला ना, मैं अभी छुट्टी पे दिया। अच्छा, आपका मैं भी मन अभी उठ आई गया हूँ है। कॉलेज से। कल तक का तो पढ़ लिया भैया, लेकिन आपने जो होमवर्क दिया था ना, एक्चुअली वो मैंने नहीं पढ़ा, शायद मैं अगले में किया। बोलो क्या? महजबीन आई कि नहीं आई आज? ये भी नहीं आई? भैया, मेरे साथ ही ले रही मीटिंग। अच्छा। ये मैसेज क्यों आता है ना व्हाट्सएप से। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करें, नहीं आए तो नहीं आए। रिकॉर्डिंग अरे देख रहे वो लग दिया ना, मतलब पहले क्वेश्चन में अटेंडेंस को बोला है। नहीं बना मेरे को बता। हैं। स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है हमारी? यस भैया। तो कल तक हम लोगों ने रिएक्ट राउटर पढ़ा था, आज वो पढ़ने जा रहे हैं। एक नया हुक पढ़ेंगे। इसका नाम है यूज़। ये क्या हो गया? अनेबल टू सिंक चेंजेस, प्लीज चेक योर नेटवर्क। हाँ, इसका नाम है यूज़ इफेक्ट हुक। ये हो क्या रहा है? आवाज़ आ रही मेरी? जी भैया। पेन पता नहीं कैसे चल रहा है बीच बीच में रुक के। हाँ, तो यूज़ इफेक्ट हुक पढ़ेंगे। उससे पहले जानना ज़रूरी है कि लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट क्या होती है। तो जैसा कि तुमने कल देखा था, 3 फेस बताए थे मैंने। इसमें नोट्स में होगा। नोट्स में जाओगे और यहाँ पर एक फोल्डर होगा लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट्स का, ये वाला। इससे रीड करो, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। रीड करो करीना। यस भैया। रिएक्ट कंपोनेंट्स, लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स। आगे नेक्स्ट स्लाइड। हेडा हो गया। हाँ, रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ। क्या हुआ, आगे नहीं बोल? नेटवर्क गया क्या मेरा? मेरा तो आ रहा। अश्विनी, आवाज़ आ रही? नहीं, मेरा ही गया है। हेलो। यस भैया, अब आ रही है आवाज। आपका नेटवर्क आई गेस हाँ, लूज चला है। गया था। यहाँ से रीड करो फिर से। जी हाँ। React component life cycle consists of three phases: the mounting phase, the updating phase, the unmounting phase. तो कंपोनेंट का लाइफ साइकिल का मतलब अगर समझो मोटा मोटा, तो जैसे कि समझ लो ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करो। सबसे पहले क्या है?
ह्यूमन लाइफ, अगर किसी ह्यूमन की बात करें तो वो बर्थ लेता है, राइट, या तो कहो उसको कि वो जन्म हुआ इसका, राइट, बर्थ होता है पहला स्टेट। ह्यूमन की लाइफ साइकिल की बात करें, ह्यूमन एनिमल किसी की भी बात करो, है ना, तो एक बर्थ लेता है, फिर बाद में वो अपनी पूरी ज़िंदगी जीता है, उसे कह सकते हो या फिर लिविंग स्टेट, या फिर क्या कह सकते हैं कि उसमें ग्रो कर रहा है ना, ग्रोइंग स्टेज, राइट। हेलो, यस भैया। है ना, और लास्ट क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, राइट। तो ये किसकी लाइफ साइकिल है, एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ साइकिल है। सिमिलरली आपके रिएक्ट कंपोनेंट जो होते हैं उनकी भी एक लाइफ साइकिल होती है, और इसी से कंपेयर करके समझ सकते हो क्या क्या है। पहली होती है माउंटिंग स्टेज। माउंटिंग स्टेज में क्या होता है, कह सकते हो कि वो आपकी स्क्रीन पे रेंडर हुआ है, मतलब आपकी स्क्रीन पे वो दिख रहा है जब वो पहली बार आता है आपकी स्क्रीन पे, तो उसे कहते हैं माउंटिंग स्टेट, ठीक है, कि मतलब उसका अभी बर्थ टाइप का हुआ है अभी स्क्रीन पे, तो कह सकते हो माउंटिंग स्टेट। नेक्स्ट होती है अपडेटिंग स्टेट। अपडेटिंग का मतलब हेलो, हाँ भैया, आपका फिर से नेटवर्क नेट कनेक्शन चला वीक गया हो गया था। था। हाँ, लूज हो गया। चलिए बाइक पर। अरे आ रही स्क्रीन हमारी? यस भैया। तो ये हम पढ़ रहे थे, हमने क्या बोला था लास्ट स्टेटमेंट, याद दिलाओ ज़रा, तुम लोग ने क्या सुना था मतलब। भैया आपने कहा था कि तीन स्टेट होती है, जैसे इंसानों की वैसे कंपोनेंट्स की भी तीन अच्छा, स्टेट उसके होती है। बाद से सुना ये दिया है हमने, ये तब लिख दिया यहाँ जी पे। भैया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक अगर एक ह्यूमन की बात करें या फिर किसी लिविंग बीइंग की बात करें, तो उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक बर्थ स्टेट, एक डेथ स्टेट, और बीच वाली कौन सी होती है, इसमें पूरी ज़िंदगी जीता है या फिर इसमें वो ग्रो करता है, राइट। एक एक चाइल्ड से एक एडल्ट बनता है, एडल्ट से फिर एक ओल्ड मैन बनता है, राइट। अब आ रही आवाज़? हाँ ना बोलते रहना। यस भैया। पता चले हम पूरा पढ़ा दें, बाद में तुम लोग को आवाज़ नहीं आ रही। तो उसी तरीके से जो हमारा रिएक्ट कंपोनेंट है उसकी भी कुछ स्टेट होती, उसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है जिसमें वो चीज़ें करता है। पहली स्टेट होती है माउंटिंग स्टेट। माउंटिंग स्टेट का मतलब है कि जब पहली बार आपका ये कंपोनेंट जो आप जैसे JSX करके बनाते हैं, जैसे वेलकम मान लो मैंने बनाया, तो पहली बार जब वो स्क्रीन पे रेंडर होगा, स्क्रीन पे रेंडर करने का मतलब पता है? स्क्रीन पर शो होता है। हाँ, शो होगा पूरी, मतलब जब वो लेआउट पूरा आएगा स्क्रीन पे, तो उसे कह सकते हो माउंटिंग स्टेट, ठीक है, राइट। यस भैया। यस भैया। इसी का उल्टा है अनमाउंटिंग स्टेट। अनमाउंटिंग क्या हो सकता है बताओ?
भैया वो कंपोनेंट खत्म हो जाता है। हाँ, जब कंपोनेंट आपकी स्क्रीन से हट जाएगा, ख़त्म तो नहीं होगा, ख़त्म तो मतलब से हाँ स्क्रीन से जब हट जाएगा, स्क्रीन से हट जाएगा, ठीक है। स्क्रीन से हट गया तो मतलब समझ लो चला ही गया, समझ लो, है ना, उस टाइप से, तो अनमाउंट हो गया, राइट। ये दोनों समझ में आया, माउंटिंग और अनमाउंटिंग क्या है। नेटवर्क गया क्या? हेलो, बोल ही नहीं रहा कोई कुछ, नेटवर्क जाए तो भैया बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, क्या सुना ना? भैया आपने बस आपने ये बताया था माउंटिंग होता है जब हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है, और अनमाउंटिंग जस्ट अपोजिट ऑफ माउंटिंग, द हाँ, जब कंपोनेंट आउटपुट इज नॉट जाता है, शोन ऑन स्क्रीन। बस नॉट क्या, मतलब नॉट शोन ऑन स्क्रीन। जब स्क्रीन से चला जाए, हट जाए ना, पहले माउंट होगा, फिर बाद में ये पहले मतलब माउंट, अनमाउंट से पहले माउंट होना जरूरी है ना, पहले माउंट होगा उसके बाद ही तो अनमाउंट होगा, हटेगा, राइट। तो ये, और तीसरा स्टेट हो सकता है अपडेटिंग। अपडेटिंग का मतलब क्या हो सकता है? जब उसमें कुछ भी वेरिएशंस या चेंजेस हो। हाँ, ये तो मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया। आपकी कंपोनेंट में कब अपने कब से चेंजेस होते हैं? आपके रिएक्ट कंपोनेंट में क्या, कैसे अपडेशन होते हैं, बताइए। जब स्टेट चेंज होती जब है। स्टेट चेंज होती है ना, ये ध्यान रखो, जब जब आपकी स्टेट चेंज होगी आपका कंपोनेंट दोबारा से माउंट होगा, राइट। यस भैया। आप सॉरी, माउंट करें, रेंडर होगा। माउंट तो पहली बार हुआ, उसके बाद क्या, या तो अपडेट होगा या अनमाउंट होगा, है ना। तो यस जब भैया। जब आपकी स्टेट चेंज होगी तब तब आपका कंपोनेंट रेंडर होगा स्क्रीन पे। हाँ, माउंट भी कह ही सकते हो उस टाइप से, है ना, क्योंकि माउंट होगा तभी तो बाद में अनमाउंट होगा, है ना। करीना बताइए, सही कह रहे हैं? आपका कंपोनेंट कब कब रेंडर होता है, कब कब अपडेट होता है कंपोनेंट? जब जब स्टेट चेंज हाँ, होती है। जब आपके कंपोनेंट की जो स्टेट है, स्टेट का मतलब उसमें जो हम लोग स्टेट वेरिएबल्स बनाते हैं, स्टेट वेरिएबल, तो जब जब स्टेट वेरिएबल चेंज होंगे आपका कंपोनेंट दोबारा से माउंट होगा या रेंडर होगा, कहोगी, ठीक। और अनमाउंट कब होता है? अनमाउंट मतलब जब कंपोनेंट हटेगा स्क्रीन से। स्क्रीन से कैसे कंपोनेंट हटता है? कल एक लाइब्रेरी पढ़ाया था, याद है? रिएक्ट राउटर यस डॉम, स्लैश करने पे लॉगिन यस खुल रहा था, स्लैश साइन अप करने पे साइन अप खुल रहा था। तो जब साइन अप वाले पे जा रहे थे तो लॉगिन वाला कंपोनेंट क्या हो रहा था? हट जाता है। अनमाउंट हो रहा था, राइट। हाँ। तो यही, ये थोड़ी बेसिक इंग्लिश में समझ लो, यही तीन लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट्स होती हैं, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में इनको इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे फंक्शंस होते थे, उतना डेप्थ में मत जाओ, तुमको खाली ये पता होना चाहिए, ठीक है, एज अ बिगिनर इतना काफ़ी है। अब जल्दी से इसको रीड कर लो। रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेसेस, द माउंटिंग फेस, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। फिर पढ़िए इसको, कौन पढ़ेगा? महेशबीन तुम पढ़ दो। मैं ही पढ़ूंगी ना। चलो अच्छा, पढ़ दो, पढ़ दो। The mounting phase. The mounting phase is when a new component is created and inserted into the DOM. In other words, when the life of a component begins, this can only happen once and is often called initial render. अच्छा, ये इनिशियल रेंडर की बात हो रहा है, हाँ ये सही करा। अपडेटिंग वाला अलग फेज है, ठीक है। इनिशियल रेंडर को कहते हैं माउंटिंग फेज, क्योंकि जब मान लो अपडेशन कब होता है, इनिशियल रेंडर तब होता है जब आपकी आपकी एप्लीकेशन पहली बार लोड होती है ना, पहली बार जब लोड जी होती है, भैया। और उसके बाद तो सब अपडेट करते हो ना, पूरी पूरी चीज़ें, लोड तो एक ही Yes, बार, भैया। तो वो माउंटिंग वाला फेज इनिशियल रेंडर वाला, ये ध्यान रख लो, ठीक है। देन आपका है अपडेटिंग फेज, इसको रीड करो। The updating phase. The updating phase is when the components updates or re-renders. This reaction is triggered when the props are updating or when स्टेट the इज अपडेट, state is updated. प्रॉफ तो कहने का This मतलब, phase प्रॉफ can जो है, occur. प्रॉफ जो पास करेंगे आप कंपोनेंट में, वो भी सॉरी, जो स्टेट पास करते हैं नीचे वाले कंपोनेंट्स में, वो प्रॉफ्स के थ्रू करते हैं, तो इवेंचुअली स्टेट ही अपडेट हो रही है, ठीक है, इसलिए इन्होंने लिख दिया खाली। प्रॉप्स क्या होते हैं? प्रॉप्स और स्टेट में क्या डिफरेंस है, बताओ ज़रा। भैया props तो वो होते हैं ना जो
आर्ग्यूमेंट की तरह कंपोनेंट में पास किए जाते हैं। तो कंपोनेंट में जो तुमने पास करा तो क्या वो वेरिएबल नहीं है? स्टेट भी वेरिएबल है, प्रॉप भी वेरिएबल है, डिफरेंस क्या है दोनों में? प्रॉप भी तो हाँ जी वेरिएबल ही पास भैया। कर रहे हो। बताओ, सही कह रहे हैं, इनपुट जी पास कर रहे हो तो भैया। वेरिएबल है। डिफरेंस क्या है दोनों में? भैया स्टेट डाटा डाटा को होल्ड करता है, प्रॉप्स डाटा को रिटर्न करता है। तो क्या प्रॉप्स के थ्रू हम स्टेट नहीं पास कर सकते? कर सकते हैं भैया। प्रॉप्स रीड ओनली होते हैं, याद आया? Yes, भैया। यस भैया। और स्टेट आप चेंज करते हैं JSX से सिंक होती है, राइट? जी भैया। ठीक है। दिस फेज कैन अकर मल्टीपल टाइम्स इन द होल लाइफ साइकिल। ठीक है, अपडेटिंग फेज क्या होता है? मल्टीपल टाइम अकर कर सकता है। फाइन। स्टेट और ठीक है प्रॉप्स में भैया। डिफरेंस पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। देन लास्ट है अनमाउंटिंग फेज, इसको रीड करो। The unmounting phase, the last phase within a component's life cycle, is the unmounting phase. This is the final phase of every component when the component is removed from the DOM. You can say it's death इट्स अ of डेथ ऑफ अ a death कंपोनेंट। component. ठीक है, तो भाई जो लाइफ का एग्जांपल लिया तो लाइफ के एग्जांपल से इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। देन क्या है? रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड फॉर क्लास बेस्ड components. You component did mount, should component update, component did update, component will unmount, but these methods are not available in function based components, but instead you can use hooks. ठीक है, तो ये तीनों फेजेस जो हैं अनमाउंटिंग, अपडेटिंग और ये माउंटिंग, इन तीनों को रिएक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए, फंक्शनल कंपोनेंट में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग एक हुक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है यूज इफेक्ट हुक। ठीक है, यूज इफेक्ट हुक। तो इस अब इसको रीड करने से पहले एक बार समझा देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यूज इफेक्ट इसका इस मतलब इस लाइफ साइकिल कंपोनेंट्स को तो इम्प्लीमेंट करता ही है, उसके साथ भी और चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो पहले एक बार देख लो, हम समझाते हैं, बाद में रीड करना। फाइन। हेलो, नेटवर्क जाए तो जी बता भैया। देना। जी भैया। हम दूसरी स्क्रीन पे ना, हमें पता नहीं चलता है। नहीं भैया, आ रही है आवाज आपकी। आ रही है ये यूज इफेक्ट? हाँ भैया, आ रही है। इसमें से देखें, शायद इसमें कोई PDF पड़ी हो अच्छी से। यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट, ये है, ये देखें, रिएक्ट हुक यूज इफेक्ट। चलो कोड ही करते हैं, तभी समझ में आएगा, ऐसे क्या कहानी समझाएं भूल जाओगे, है ना। चलो कोड करते हैं पहले, है ना। ओके भैया। इसको बंद कर दे रहे हैं और ये जी भी, भैया। इसको भी बंद ही कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कोड है, ये वही नॉर्मल बॉयलर प्लेट है। और अगर आपको ये बॉयलर प्लेट चाहिए तो मैंने क्या करा है, ये दिख रहा हो ना, मैं बॉयलर प्लेट एक हमेशा रखे रहता हूँ जिसमें काम की चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप जा सकते हैं इस पर। एक मैंने अपनी एक रिपॉजिटरी बना दी थी टेम्पलेट करके, मेरे गिटहब अकाउंट पे जाना, पता है ना ये सब, अकाउंट मेरा ID, इस पे जाना, रिपॉजिटरीज में जाना, रिपॉजिटरीज में जाना, ये देख रहे हो, ये वाला रिएक्ट वीट ऐप विद MUI स्टार्टर टेम्पलेट, ये वाला। ठीक है, दिख रहा है? ओके भैया। यहाँ पे जाना, इसको डाउनलोड कर लेना, ऐसे करके डाउनलोड थे। उसके बाद जो आपकी एसेंशियल फाइल्स हैं इसमें आ जाएंगी, जो फालतू की फालतू थी तो हमने अब इसमें से हटा दी हैं। आपको पूरा स्क्रैच से नहीं बनाना है, सिर्फ इसमें जाना, package.json में जाके चाहो तो नाम चेंज कर, ये नाम चेंज कर देना, ये नाम ऐसे पड़ा रहता है, नाम चेंज कर देना। और उसके बाद आपको क्या करना है, टर्मिनल खोल के क्या करना है, npm इंस्टॉल करना है। क्या करना है? npm install। इससे आपके नोड मॉड्यूल्स npm हाँ, install। इसके बाद आपके नोड मॉड्यूल्स बन जाएंगे और आपके जो package.log JSON फाइल है जिसमें आपके सारे वर्जन्स लॉक हो जाते हैं वो भी बन जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे बन गई। फाइन। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल मिलेगी, जी भैया। ये वाली, कौन सी, मटेरियल वाली, और एक सस्ता सा छोटा सा कंपोनेंट हमने खुद से बना के डाल दिया है इसमें। तो अगर आप चाहें तो एक टाइप से आपका बॉयलर प्लेट इसमें जनरेट होकर मिल जाएगी। इसमें मैंने एक मॉड्यूलर फाइल लगा दी है और एक स्टेट कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखा दिया है और एक छोटा सा कंपोनेंट। ठीक है,
आप चाहें तो इसी से बॉयलर प्लेट से जनरेट कर सकते हैं, आपको वीट करके दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइन। बाकी अगर आपको करना है तो आपको कोई रोक नहीं रहा है। जब जो चीज़ें रेपिटेटिव हैं बार बार डिलीट करोगे, इससे बेटर है कि एक टेम्पलेट ही बना दी हमने, है ना। फाइन। आवाज़ आ रही ना? ठीक जी है। भैया आ रही है। सबसे पहले हम फिर से वही राउटर इंस्टॉल करेंगे ताकि आपको माउंटिंग और अनमाउंटिंग दोनों दिख जाए। तो हम राउटर ही बना लेते हैं। राउटर को इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, याद है पैकेज रिएक्ट राउटर डॉम। यस भैया। एंटर प्रेस करते हैं, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया तो कैसे पता चलेगा इंस्टॉल हुआ है? पैकेज पैकेट और जैसे में देखोगे तो दिख जाएगा। देखो यहाँ पे क्योंकि गिट रिपॉजिटरी इनिशियलाइज थी तो इसमें एम दिखा रहा है कि मॉडिफाई हुई है, दैट मीन इंस्टॉल हो गया होगा। ठीक, चलिए इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। रिएक्ट राउटर एक बार सेटअप कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला काम क्या होता है, कौन सा फोल्डर बनाते हैं? कंपोनेंट्स भैया। पेजेस। राउटर डाल रहे हो ना, पेजेस बनाओगे, ठीक है, अच्छा भैया। है ना। है ये भी कंपोनेंट, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि आप एक पेजेस नाम का फोल्डर बना लो। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे एक होम कंपोनेंट, होम डॉट JSX, ठीक है। मैं इसकी CSS वगैरह नहीं लिखूंगा, अगर मन करेगा तो इसी के अंदर लिख देंगे। आप चाहें तो अलग फोल्डर बना के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे CSS पढ़ाना लेक्चर का काम नहीं है, आपको रिएक्ट सिखाना काम है, ठीक है। तो हमने एक होम कंपोनेंट बना लिया ऐसे करके, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। यहाँ पे होम लिख देते हैं, है ना, तो याद रहेगा। एक और पेज बनाएंगे, क्या बनाएं, अबाउट बना लें। नेटवर्क गया है भैया है। हाँ अबाउट बना ली थी। RAFCE और यहाँ पे अबाउट लिख देता हूँ, ठीक। बेस्ट प्रैक्टिस है कि यहाँ पे फोल्डर बना लेना इन सब के, ठीक है, लेकिन मैंने एक ही में बना दिया है क्योंकि मुझे खाली रिएक्ट ये माउंटिंग वगैरह दिखानी है आपको, ठीक है। तो ये वेलकम वाला बंद करते हैं। ऐप डॉट JSX में जाके क्या करना होता है बताओ। सबसे पहले ब्राउज़र राउटर, याद है, ब्राउज़र राउटर। सजेशन ना आए तो फिर कंट्रोल स्पेस प्रेस कर देना, लेकिन आ गया तो हमने वही रखा, ठीक। और ऐसे करके नीचे आएगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, ये क्या हो गया, हाँ, उसके बाद लिखते हैं राउट्स, ठीक। सजेशन आया, हाँ आ गया, हमने ऊपर इंपोर्ट भी हो गया। और ऐसे करके बंद करोगे तो ये अपने आप फिल कर देगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, खाली राउट वाला, राउट सिंगल राउट लिखते हैं। तो पहला वाला देखो है राउट रिएक्ट राउटर डॉम से, तो इसको इम्प्लीमेंट करा मैंने, ऊपर देखो इंपोर्ट हो गया, ठीक। इसके अंदर हमारे दो प्रॉप होते हैं। पहला कौन सा होता है, क्या नाम था, पाथ नाम था ना। नेटवर्क है कि गया, यस भैया पाथ। एलिमेंट, पहला पाथ, दूसरा एलिमेंट। एलिमेंट में क्या करते हैं, जो हमने होम कंपोनेंट बनाया था होम वाला, उसी को लिख दो यहाँ पे। ये हम पहले होम करा देंगे। होम वाला कंपोनेंट देखो, दो कंपोनेंट पड़े हैं, पेजेस वाले चाहिए हमको, तो पेजेस वाले पे गए, इस पे क्लिक करा, ऊपर इंपोर्ट हो गया, फाइन। एक और ऐसे राउट बना लें, एक बना लेते हैं ऐसे अबाउट वाला। कोई कुछ पूछ रहा है? नो। तो यहाँ पे अबाउट चाहिए तो मैं अबाउट ऐसे लिखूंगा और ऊपर अबाउट आ जाएगा, फाइन। नेक्स्ट क्या काम था, याद है? अच्छा, हमने बंद नहीं करा इसको ना, एलिमेंट को ऐसे करा है और ऐसे बंद नहीं करा है और क्लोज नहीं करा, अब ये सही हो गया। नेक्स्ट काम क्या था, याद है? नेविगेशन बार, बनाएंगे भैया। नेविगेशन बार बना दिया ताकि वेट करने के लिए, तो नेव ऐसे लिखा मैंने और एंटर हो गया। देन मुझे ऐसे करके लिंक लिखना है, सजेशन आ जाए, हाँ आ गया सजेशन, ठीक है। और पहला क्या है, 2 = स्लैश के लिए, और ऐसे लिखते ना डायरेक्ट, और कुछ था, यही था शायद। यहाँ पे होम लिख देता हूँ,
है ना। और दूसरा क्या था, लिंक टू, क्या था, About. अबाउट, और इसके अंदर अबाउट लिख दिया। ठीक, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। मैं स्टाइल इसको यहीं पे दे दे रहा हूँ, स्टाइल करके, मुझे बार बार देना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले क्या करो कि इसमें थोड़ा सा गैप दे देते हैं। नहीं, डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स दोगे तो रो में आ जाएगा ना, डिस्प्ले फ्लेक्स सजेशन आएगा, नहीं आएगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, है ना। उसके बाद कॉमा देते हैं यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाता है। फ्लेक्स डायरेक्शन, है ना, ये वाली फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होगी, अच्छा बाय डिफॉल्ट तो रो ही होती है। गैप दे देते हैं, गैप, और गैप क्या रहेगा, अरे सजेशन नहीं आ रहे फिर, इसको रहने दो, यहाँ से ऐप डॉट सी एस एस में ही लिख देते हैं ना। ऐप डॉट सी एस एस कहाँ गई, ये रही। ठीक, यहाँ पे हाँ, ये सी एस एस फाइल जो है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमने वो डाल दी थी, डिफ़ॉल्ट सी एस एस जो होती है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो दिख रही है बाय डिफ़ॉल्ट सी एस एस, ये हमने उस रिपॉजिटरी में डाल दिया, तो एसेंशियल है, तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा आपको। तो सबसे पहले हमें नैव बार को स्टाइल करना है, तो मैं नैव डॉट नैव बार ऐसे करके बनाऊंगा क्लास, और इसके अंदर दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद गैप दे दो, थोड़ा सा गैप दिया मैंने, कितना आएगा, गैप दे देते हैं 1 रैम दे देते हैं। ठीक है, क्लास लगा लेते हैं, दिख जाएगा वहाँ पे स्क्रीन पे, नेविगेशन क्लास नेम इज इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं यहाँ पे, बताओ, गया नेटवर्क, नहीं भैया। ठीक, क्योंकि हमने ऐप डॉट सी एस एस यूज़ करी है तो डायरेक्टली ऐसे क्लास देंगे। अब एक बार जाके इसको सर्वर को चला देते हैं, npm run dev। ठीक, अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, और लोकल होस्ट 5173। ठीक है, तो इस पे देखते हैं क्या आया है, होम और अबाउट आ गया, दिख रहा है ये, यस भैया। है ना। तो होम वाले पे होम पे है, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट चलेंगे। थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं नेविगेशन बार को, तो दिखे कम से कम। तो गैप दे दिया था 1 रैम, और एक प्रॉपर्टी बॉक्स शेडो होती है, याद है, थोड़ा सा अच्छा लिखता है, लगता है देखने में, तो बॉक्स शेडो दे दो। एक्स और वाई में 0 0, और जेड में दे देते हैं 10 पिक्सल दे देते हैं, और एक कलर दे देते हैं, ग्रे करके ऐसे देता हूँ, और फिर बाद में इसको होवर करके इसका RGB कलर आ जाएगा अपने आप ही, ऐसे करके कुछ भी लगा देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, सेव हो गया। अब देखते हैं चल के, आ गया नेविगेशन बार। यस भैया। और उसके बाद हमें क्या करना, थोड़ी सी पैडिंग दे दो उसको, पैडिंग कितनी दे दें, 1 रैम दे के देखें कैसा लगेगा, तो थोड़ा सा फैल जाएगा वो, है ना। थोड़ा बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया ना। पैडिंग टॉप और बॉटम से देते हैं 0.5 दे देते हैं ना, और लेफ़्ट और राइट से देते हैं इतना 1 रैम, ऐसे देखेगा सही लगेगा। आप सही लग रहा है थोड़ा, बताओ, यस भैया, अच्छा लग रहा है। है ना। ठीक है, और ये बॉडी को क्या करते हैं, और हमारे पास ये नैव बार है ना, नैव बार के बाद नीचे क्या है, ये वाले कंपोनेंट्स हैं। चलो इतना ठीक लग रहा है मैं फ़िलहाल, तो बाकी कुछ देखेंगे तो होगा, देखा जाएगा। हम ही चाहते हैं सेंटर पे आ जाए, सेंटर पे आने के लिए हमें इसको एक कंपोनेंट में रैप करना पड़ेगा, उसको क्लास देनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे डायरेक्टली कंपोनेंट्स को कॉल कराया है। यहाँ पे कर सकते हैं क्या, एक कंपोनेंट बना के डिव बना लें, ऐसे करके सोच रहे हैं, डिव बना लेते हैं। और ये राउट वाला पार्ट, ये समझ में आ रहा क्यों कर रहे हैं ऐसे करके, क्योंकि अभी हमारे पास क्या नहीं है, इन दोनों कंपोनेंट्स का पेरेंट नहीं है ना, तो ऐसे रैपर करे दे रहे, रैपर राउट्स रैपर ऐसे करके लिखे थे, राउट। अच्छा राउट है तो रैप करने के लिए, है ना, इसी को दे देते हैं। CSS लिख रहे हैं ज़्यादा, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो राउट्स रैपर, आवाज़ नहीं आ रही मेरी, चलेगा नेटवर्क क्या, नहीं आ रही है। बोल क्यों नहीं रहे हो,
राउट्स रैपर करके देखते हैं, कंट्रोल V, और यहाँ पे इसको भी पहले हाइट देनी पड़ेगी, हाइट 100 VH और विड्थ 100 VW, और डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अब शायद सेंटर में आ जाए, आया नहीं, दैट मीन्स ये राउट्स रैपर वाली क्लास लगी नहीं उसके ऊपर। क्या नाम तो दिया है, बॉर्डर देके देखते हैं, फिर दिख जाएगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। नहीं लगा सकते, मतलब ऐसे हम लोग राउट्स में मतलब नहीं लगा सकते, तो क्या करें, इसको वैसे करते हैं, डिव में रैप करते हैं पहले। नेटवर्क गया क्या? तो ये वाली क्लास जो है ऐसे करके उठा के इसमें डाल के देखें, अगर अभी भी नहीं लगेगा तो फिर लीव कर देंगे, ठीक है। लग गया है ना, आप राउट्स में डायरेक्ट नहीं लगाएंगे मतलब, ठीक है, फाइन। ऐसे करके इसमें लगा दो, क्योंकि ये इनबिल्ट हुक कंपोनेंट है ना, ये हमारा खुद का नहीं है, तो हमने इसमें रैप कर दिया एक राउट्स रैपर में और फिर लगा दी। और अब यहाँ पे इसको डिलीट कर दो बॉर्डर को, है ना, कंट्रोल एस करके सेव करो। तो ये अबाउट है, यहाँ पर होम अबाउट नेविगेट हो रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। ये कहाँ से स्क्रॉल बार कहीं से आ गए हैं। इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी कम कर दें, क्योंकि ऊपर से देखो 90 कर दे रहे हैं ना, 90 कर दे रहा है, वरना उस हाँ, अब देखो स्क्रॉल बार भी हट गया, अब ठीक लग रहा है, अबाउट इधर, होम इधर, अबाउट इधर, होम इधर, ठीक। अब इनकी कोडिंग करनी होगी, तो हम कहाँ पे करेंगे जाके, हम इसकी कोडिंग करेंगे जाके इन पेजेस वाले सिंगल कंपोनेंट्स में। अब हमारा राउट सेटअप हो गया है, इससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, फाइन। हम पढ़ने जा रहे थे यूज़ इफेक्ट हुक, ठीक है। चलते हैं, इसमें सबसे पहला हमारा होम कंपोनेंट है, होम कंपोनेंट है, यहाँ पे गए और एक काम करते हैं, डिव को पहले हटा दें, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर एक क्या कर लें, एक स्टेट बना लें। स्टेट पता है क्या है? स्टेट तो याद होगी तुम लोग को। पहले एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना, मान लो हमारे पास एक स्टेट है, ठीक है, क्या है, स्टेट ऐसे लिखते हैं तो रिएक्ट का सजेशन आ जाएगा, और दोबारा से ऐसे करके स्निपेट आ जाएगा, है ना। तो ये स्टेट आ गया। एक मैंने ऐसे करके ऐसी स्टेट बना देता हूँ, ऐसे करके स्टेट, और यहाँ पे सेट स्टेट, ठीक, और यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी ऐसे रैंडम डाल दिया, ठीक है, फाइन, दिख रहा है, बोलो। यस भैया। एक स्टेट बनाया, और हम क्या करेंगे, इस स्टेट को डायरेक्टली अपडेट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या करा, लिखा है यहाँ पे सेट स्टेट, है ना, क्या कर दें, नॉट स्टेट कर दे, ठीक है। मतलब मान लो जैसे कि यहाँ पे ट्रू है, तो अब क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, सही कह रहे हैं। और यहाँ पर हमारा होम कंपोनेंट था, यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए एक बटन लगा दो, ठीक है, बटन लगा देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं होम ऐसे करके, ठीक है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर बन गया, सेट स्टेट लिखा, और यहाँ पे मैं कंसोल लॉक कराऊंगा, इसको कंसोल लॉक करा दें, मान लो हाई लिख दे रहे हैं, ठीक है, फाइन, ठीक है। ये क्या वो बंद हो गई, वही देख रहा है, क्या लिखा है, यूजर ये इसमें दिखा नहीं रहा है, रिएक्ट रीरेंडर कर रहा है, सही है। अभी देखना थोड़ा ध्यान से, मैं इसको कमेंट करूँगा, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा, फिर से कमेंट करूँगा, और इसको एक बार बंद कर देते हैं यहाँ से, है ना। और अब जैसे सेव करूँगा वहाँ पे देखना, दिख रहा है कितनी बार हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा, दिख रहा है कितनी बार रेंडर हुआ, 25 बार हो गया बिना कहे,
यस भैया। और उसके बाद लिख के आया है टू मैनी री रेंडर्स रिएक्ट लिमिट्स द नंबर री रेंडर टू प्रिवेंट एन इनफ्लाइट लूप। ठीक है, इसने लिमिट कर दिया। लेकिन ये 25 बार क्यों आया? हमने कितनी बार लिखा है यहाँ पे? एक ही बार लिखा भैया। बता सकता है कोई 25 बार क्यों आ रहा है ये? तमन्ना तो मत बोलना, कोई और। मैं बता अश्विनी आप भी नहीं बताएंगे, आपको तो कल ही बताया हमने। रिया, गोल्डी, गेस कर सकते हो? यहाँ पे तो एक बार लिखा है, वहाँ पे 25 बार आ रहा है। 25 बार नहीं आ रहा है, इन्फिनाइट बार आ रहा है। लेकिन क्योंकि इसमें कोई लिमिट लगी होगी कि इसके बाद आप अगर इससे ज़्यादा रेंडर हो तो इन्फिनाइट लूप में जा रहा है तो रोक दो वहीं पे, तो इसलिए उसने रोक दिया है ना। गेस कर सकते हो कोई लोग? बोलो भैया, हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। ईरम नहीं है आज? गया नेटवर्क क्या? हम्म। सॉरी गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है आज। भैया हर सैटरडे को ऐसे आपका इंटरनेट इशू होते हैं। अपने वाईफाई वाले से बात कीजिए। वाईफाई हटवा दिया मैंने। हटवा दिया है क्योंकि मुझे शिफ्ट होना है ना, इसलिए। एनीवेज वेट कर। मैंने लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला था? अरे इसको ही बंद करो, है ना। लिखने के लिए हमारे पास ये तो है ही। ये इन्फिनाइट क्यों आ रहा है ना, ये बोला था मैंने। लेकिन अब हमें इमेज चाहिए वाली, तो इमेज के लिए तो करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल ओपन करना पड़ेगा। कर लेते हैं। गैस कर सकता है कोई क्यों आ रहा होगा? आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें कहीं देखो, कुछ मिल जाएगा तुम्हें। बोल रहा है कुछ, समझा पाओगे कोई लोग? कि जैसे तमन्ना तुम्हें मना करा ना, तमन्ना आपको मना करा है, बाकियों से पूछ रहे हैं। मैजबीन, करीना, जी थोड़ी बुद्धि लगाइए। आपके सामने लिखा हुआ है, देखो देखो। देखा? ये इन्फिनाइट, मैंने सिर्फ एक बार लिखा है, वहां पे इन्फिनाइट टाइम्स आ रहा है। और क्योंकि कुछ लिमिट लगाई होगी इन लोगों ने, तो वो 25 बार के अलावा दिखा नहीं रहा है ना, ये कहने का मतलब है। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा फिर से तो देखना क्या होगा। स्टार्ट होगा वो अभी। 3 बार लिखा 25 टाइम, उसके बाद देखो लिमिट लगाई है शायद, इसलिए रुक गया वो, है ना। स्क्रीन फ्रीज हो रही है। अब देखा? बताएं कि गैस करोगे? चलो देखते हैं। फंक्शन F11, देखो क्या हो रहा है। इसमें एक हमने स्टेट बनाई है, बताओ। जी भैया। हाँ भैया। 100 पे करते हैं।
और इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। इसमें एक हमने क्या बनाई है, स्टेट बनाई है, ये वाली, जिसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं विद नॉट स्टेट। ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू है, ठीक। तो हमने आपको क्या बताया था कि ये कंपोनेंट कितनी बार कब कब रेंडर होता है, जब जब इसकी स्टेट चेंज होगी। बताइए। तो अब जैसे मान लो ये पहली बार रेंडर होने आया, तो पहली बार जब रेंडर होने आया तो उसने देखा कि स्टेट वेरिएबल है, और उसने ये JSX रेंडर कर दी, और उसने ये लिखा सेट स्टेट को चेंज करना है, और ये JSX रेंडर कर दी। बताइए। जी भैया। तो पहली बार पे हाई प्रिंट होके आ गया, ठीक। लेकिन आपने क्योंकि फिर पहली बार के रेंडर में आपने फिर से स्टेट चेंज करी है, अब स्टेट को क्या कर दिया, अब स्टेट को फॉल्स कर दिया आपने। अब फॉल्स करा, फॉल्स करने का मतलब है अब दोबारा से चलाओ, दोबारा से चला सेकंड रेंडर, तो दोबारा से हाई प्रिंट होके आएगा। जी भैया। और फिर आपने क्या करा है, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, सेट स्टेट नॉट स्टेट, स्टेट को फिर से चेंज करो, क्या हो जाएगा, फॉल्स। ट्रू हो जाएगा। अरे फॉल्स था, अभी देखो यहाँ पे देखो ऊपर जो लिखा था, अभी फॉल्स था भैया। अभी फॉल्स था, अब कट के वो ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो गया, सेट स्टेट लिखा है, फिर से चेंज करनी है स्टेट को, फिर से चेंज करेगा स्टेट का मतलब फिर से रेंडरिंग फिर हो, से फॉल्स हो जाएगा। तो फिर से रेंडरिंग करेगा आके, तो फिर से हाई प्रिंट होगा, ठीक। अब दोबारा ऊपर आया, फिर से स्टेट लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन हमने कि सेट स्टेट नॉट स्टेट, मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, तो फिर से ट्रू हुई तो एक फॉल्स हो गया। अब जैसे स्टेट चेंज हुई दोबारा से पेज को रेंडर करो, दोबारा से पेज से रेंडर करा, तो ये साइकिल कंटिन्यू होती जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ये एक इन्फिनाइट लूप में फंस गया है। किस में फंस गया है, इन्फिनाइट लूप। और जो आप देख, ये 25 टाइम्स नहीं आएगा, ये बहुत टाइम्स आएगा, लेकिन क्योंकि ब्राउज़र ने कि बार बार रिपीट ना हो, तो उन्होंने कोई लिमिट लगा दी है कि ये देखो 25 बार ऐसे आए उसके बाद ना आए, है ना। ब्राउज़र ने लिमिट लगा दी है इसमें। अच्छा, रिएक्ट ने लगाई, देखो रिएक्ट लिमिट्स द नंबर ऑफ रेंडर्स, है ना। आई होप आई एम ऑडिबल, Yes, भैया। है ना। बोलते रहो यार, क्योंकि नेटवर्क इशू है, हमको नहीं पता चलता क्यों हो रहा है। हाँ, तो ये समझ गई क्यों हो रहा था बार बार। हाँ भैया। हम्म, तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम यूज इफेक्ट यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं देख सकते हो आप। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़ इफेक्ट, ठीक है। पहली बार में रिएक्ट वाला तो ऊपर इंपोर्ट कर देगा, और नेक्स्ट टाइम में स्निपेट ले लेंगे। यूज इफेक्ट सजेशन आ रहा है, नहीं आया अभी, स्निपेट ले लेते हैं। यूज इफेक्ट, ये स्निपेट, ठीक है। अभी इतने पार्ट को भूल जाओ, ये दिख रहा है। हाँ भैया। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले कंसोल लॉग को उठा के इसमें रख देंगे, ठीक है। क्या किया मैंने, जो कंसोल लॉग वहाँ पे लगा था मैंने इसके अंदर रख दिया। फाइन। यस भैया। ये यूज इफेक्ट का सिंटेक्स है, जब आप टाइप करेंगे अपने आप फिल कर देगा, तो बड़ा सिंटेक्स करता है। अभी फिलहाल देख लो क्या करते हैं। एक कॉल बैक जाती है इसके अंदर, और एक आपका एरे ऐसे करके एम्प्टी एरे लिखते हैं, ठीक है। फाइन। तो ये एम्प्टी एरे लिखा। तो अब देखना क्या होगा, अब जैसे कि पेज रेंडर होता है, स्टेट चेंज होती है, तो देखना क्या होगा, इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। कोई भी रेंडर हो रहा है क्या, अच्छा सेट स्टेट इसके अंदर लिखा है, इसको उठा के यहाँ पे लिखना है। सेट स्टेट को तो ऊपर ही छोड़ दिया था ना, बार बार रेंडर हो रहा था। तो देखो स्टेट को हमें डालना है इसके अंदर, यूज इफेक्ट के अंदर। क्यों, क्योंकि स्टेट जब चेंज होगी तभी बार बार रेंडर होगा, है ना। बताइए, बोलो। नेटवर्क गया।
हेलो, Yes, please. भैया लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला था हमने? हाँ देखो, मैंने कहा था कि आपने स्टेट, जब जो स्टेट क्या होती है, जब स्टेट चेंज होती है तो दोबारा से कंपोनेंट रेंडर होता है ना? Yes, please. तो मैंने स्टेट वाले लॉजिक को उठा के यूज इफेक्ट के अंदर ऐसे करके डाल दिया। ये एक नॉर्मल जैसे फंक्शन के अंदर कोड लिखते हो, तो वही कोड मैंने इसके अंदर लग दिया। तो अब देखना क्या हो रहा है। अब वो सिर्फ देखो 2 बार आ रहा है, मतलब वो एक ही बार आ रहा है। 2 बार किस लिए आ रहा है याद है? एक चीज़ बताई थी हमने, याद आया? ये बोलो। भैया आपने क्वेश्चन क्या क्वेश्चन ये है कि देखो अब इन्फिनाइट लूप रुक गया, लेकिन वो 2 बार आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। जी भैया तो ये 2 बार इसकी वजह से आता है, रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड की हाँ वजह वो से। जो रियल मोड लिखा है इसकी वजह से हटा बता दी बता नहीं आएगा दोबारा। तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारा बार बार नहीं आ रहा है, बार आ रहा है, सिर्फ एक बार आया। देखना अभी, बहुत लैग कर रहा है आज ये। हाँ, एक बार आया, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम हमारी ये थी, ये वाली सॉल्व हो गई, जो बार बार री रेंडर कर रहा था। भैया यहाँ पे ये जा सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में मतलब क्यों है क्या चीज? ये हाँ यहाँ पे अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, देखो। तो ये बात समझ में आई कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ एक बार करवानी हो तो सिर्फ यूज इफेक्ट के अंदर ऐसे करके डाल दो, ठीक है। सही रहेगा। ये समझ में आ गया पहला केस। हाँ भैया। नेक्स्ट चीज़, इस चीज़ को कहते क्या हैं ये जान लो। देखिए, आपके जो रिएक्ट के कंपोनेंट्स होते हैं इन्हें कहते हैं प्योर कंपोनेंट्स। क्या कहते हैं? Pure component. प्योर कंपोनेंट का अगर प्योर फंक्शन का अगर लिटरल मीनिंग देखोगे तो प्योर का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक फंक्शन है, तो अगर आपने इसको इनपुट दिया, कुछ भी है ना, कुछ इसको इनपुट दिया, आपने इस फंक्शन को इनपुट दिया, तो ये एक प्रेडिक्टेबल आउटपुट देगा। क्या देगा? प्रेडिक्टेबल आउटपुट देगा। इसका मतलब होता है कि आप गैस कर सकते हैं कि ये फंक्शन क्या आउटपुट देगा। तो जैसे मान लो मैंने आप एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन है x स्क्वायर करके, ठीक। मैं x को वैल्यू देता हूँ 3, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसका आउटपुट क्या होगा? 9. 9 होगा, ठीक। कि अगर मैं इसको इनपुट दूं 4, इसका आउटपुट क्या होगा? 16, ठीक। क्या मैं अगर इसको इनपुट 3 दूं तो इसका आंसर क्या 10 आ सकता है कभी? 9 के अलावा कुछ और आ सकता है? नहीं। इसी फंक्शनैलिटी को कहते हैं प्योर फंक्शनैलिटी। प्योर फंक्शनैलिटी का मतलब है कि आप गैस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर इनपुट पे एक पर्टिकुलर आउटपुट आएगा, एक पर्टिकुलर इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं आएंगे, राइट। Yes. और इसी को अगर रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट के लैंग्वेज में देखो तो उसको कह सकते हो कि पर्टिकुलर प्रॉप्स पे एक पर्टिकुलर JSX रिटर्न होगी। सही कह रहे हैं। अगर आपने कोई कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर आपने बॉडी लगाई हाई ऐसे करके नेम, ठीक, और इस कंपोनेंट में ऊपर आपने ऐसे मान लो कंपोनेंट का नाम है कॉम्प, एक प्रॉप रिसीव करा ऐसे करके नेम, ऐसे तो करते हैं फंक्शन की तरह, बताइए। यस भैया और ऐसे करके मैंने यहाँ पे मान लो H1 लिखा है, ये है ना। तो जब मैं इसको कॉम्प लगाऊंगा, यहाँ पे कॉल करूंगा, यहाँ पे मैं नेम पास करूंगा। नेम में मान लो मैंने पास कर दिया x, तो क्या आउटपुट आएगा? आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बोलो। बताइए। मैंने एक कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर नेम प्रॉप रिसीव करा है और मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ H1 में हाई नेम, और कंपोनेंट कॉल कराते वक्त मैंने उसमें XYZ x पास करा।
तो आउटपुट पे आपको हाई एक्स लिखेगा, बताइए। यस, हाँ मैं अगर वाई प्रिंट करूंगा तो आपको क्या दिखेगा, हाई वाई। हाँ तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो प्रॉप्स पास करा है उसके करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर, मतलब जो आप सोच रहे हैं वही मिलेगा। फाइन। तो हमारे रिएक्ट में जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं प्योर कंपोनेंट्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि पर्टिकुलर प्रॉप्स पे वो पर्टिकुलर जेएसएक्स रिटर्न करते हैं। लेकिन ये जो हाँ फंक्शन प्योर फंक्शन की तरह काम करता हाँ है। प्योर फंक्शन की तरह काम कर रहा है। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि हम प्योर कुछ एक्स 3 पास करें और वो 10 दे दें। उसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि वो स्क्वायरिंग कर रहा है सिर्फ, उसके अलावा उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। फाइन। इम्प्योरिटी समझ सकते हो, मतलब एक टाइप से जनरल लैंग्वेज में कि अगर 3 पास कर रहे हैं तो अगर ये स्क्वायरिंग कर रहा है तो ये 9 ही प्रिंट करेगा, ये नहीं कि 10 प्रिंट कर दे। तो इस टाइप के फंक्शंस को प्योर फंक्शंस कहते हैं। ये सिमिलर कंसेप्ट बेस्ड है रिएक्ट कंपोनेंट के। रिएक्ट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो प्योर होते हैं। ठीक, तो रिएक्ट कंपोनेंट में इस प्योरिटी के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें कहते हैं साइड इफेक्ट्स। क्या कहते हैं? साइड। तो ये काम जो हमने किया है, ये काम हमने जो किया है एक टाइप से साइड इफेक्ट है ये, कि मतलब इसको रिलेट कर पा रहे हो? क्यों फर्जी बोले पड़े हैं? बताओ। देखो मतलब यहाँ पे कुछ भी प्रॉप रिसीव करो, स्टेट रिसीव करो, उसके बाद उसके बेसिस पे जेएसएक्स रिटर्न होगी। बताओ, सही कह रहे हैं? उसके अलावा जितना भी काम है वो क्या होगा? साइड इफेक्ट, है ना? तो एक टाइप से ये कह सकते हो कि ये काम जो था साइड इफेक्ट था। तो यूज इफेक्ट के थ्रू हम साइड इफेक्ट को हैंडल करते हैं। इफेक्ट नाम है तो साइड इफेक्ट्स। ठीक है, साइड इफेक्ट समझ में आया क्या चीज़ है? भैया एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। लिख लो चाहो। यूज इफेक्ट हुक इज यूज टू मैनेज साइड इफेक्ट्स इन फंक्शनल कंपोनेंट्स। लिखा? यस। साइड इफेक्ट्स आर द ऑपरेशंस भैया लिखना है क्या? लिख लो तो बेटर है, ना लिखो तो भी बेटर है। अच्छा ठीक है भैया, लिख रही हूँ, फिर से बताना। साइड इफेक्ट्स आर द ऑपरेशंस दैट अकर Operation which occurs outside of the components render cycle. Outside of the components outside of the component render cycle, such as data fetching, subscriptions, or manually interacting with the DOM. लिख लिया? interacting with the DOM, हाँ भैया। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि जो रेंडर साइकिल है, रेंडर साइकिल में आपकी ये स्टेट्स आ जाएंगे और ये आपकी जेएसएक्स आ जाएगी। तो इसके अलावा जो भी काम है उसको कहा जाएगा साइड इफेक्ट्स है। क्या है भैया? फिर से रिपीट करना। ये आपकी इसने लिखा है कि रेंडर साइकिल के अलावा जो भी काम है वो आपका साइड इफेक्ट कहा जाएगा। तो रेंडर साइकिल में क्या आता है? आपकी स्टेट्स आती हैं और आपका ये आता है जेएसएक्स, राइट? प्रॉप्स हैं तो प्रॉप्स आ जाएंगे। तो उनके अलावा जो भी कोड है वो कहा जाएगा एक तरीके से साइड इफेक्ट है। ठीक, तो यूज इफेक्ट्स के थ्रू हम उन साइड इफेक्ट्स को ही हैंडल करते हैं। तो जैसे ये हम क्या कर रहे थे, सेट स्टेट कर रहे थे बार बार, तो ये बार बार चीज़ें रेंडर कर रहा था, हर स्टेट करने पर रेंडर कर रहा था। तो एक टाइप से साइड इफेक्ट था। उसको हैंडल करने के लिए हमने क्या करा, यूज इफेक्ट के अंदर इसको डाल दिया। और अब जब आप एम्प्टी एरे डालते हैं तो सिर्फ वो एक बार एग्जीक्यूट होता है। ये कॉल बैक जो है ये पहली बार ही एग्जीक्यूट होगी जब आपका कंपोनेंट पहली बार रेंडर होगा। ठीक है, उसके बाद नहीं होगी। फाइन। तो जब आपको एक बार कराना हो तो क्या करोगे, यूज इफेक्ट के अंदर उस साइड इफेक्ट को डाल दो। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या है,
डेटा फैचिंग इसने लिखा है, डेटा फैचिंग कुछ याद आया, कुछ डेटा फैचिंग? तो डेटा फैचिंग भी यूज इफेक्ट के अंदर ही करते हैं, इतना याद रखना। यूज इफेक्ट के अंदर क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग डेटा फैच करेंगे, फैच करने के बाद उसकी स्टेट बनाएंगे। बताओ, स्टेट के अंदर स्टोर करोगे डेटा जो आएगा। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल के अंदर करी थी। हेलो, हाँ भैया, हाँ जावा भैया। स्क्रिप्ट में वेरिएबल के अंदर करी थी, लेकिन हमें यहाँ पे JSX भी सिंक करनी है उसके साथ, तो हमें स्टेट बनानी पड़ेगी डेटा के लिए। बताओ, डेटा के अंदर स्टेट बनाओगे डायरेक्टली लिख दोगे तो जैसे यहाँ पे हो रहा था, बार बार स्टेट चेंज होगी, वैल्यू डेटा की चेंज होगी, तो बार बार कॉल होगा, हजारों बार वो रेंडर करता जाएगा, है ना। बताइए, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो फेचिंग वाला काम है यूज स्टेट के अंदर यूज इफेक्ट के अंदर लिखते हैं, तो वो एक ही बार होता है अगर आपने यहाँ पे एम्प्टी अरे पास करा है। ठीक है, अभी हम लिखा देंगे, बस सुनते जाओगे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अगर देख लो, अगर हम इसको नहीं यहाँ पे अभी बटन लगाई है हमने, बटन के बाद मान लो यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बना दें। ठीक है, इनपुट बॉक्स बना दें, इनपुट बॉक्स बनाया मैंने, टाइप टेक्स्ट लिख दिया है, तो वहाँ पे इनपुट बॉक्स आ जाएगा। बताओ, वैल्यू के अंदर मैंने अभी मान लो नल डाल दिया है ना, और यहाँ पे ऑन चेंज होता है इनपुट के ऊपर। बताइए, और इसको चेंज कराने के लिए हमें स्टेट बनानी पड़ेगी ना। क्या होता है सिंटेक्स, दो बनाते थे, एक वो बनाते थे इनपुट के लिए, है ना, इनपुट इनपुट और सेट इनपुट बनाएंगे। बोलो, इनपुट बॉक्स के लिए। नेटवर्क गया क्या मेरा? गया हमें लग रहा। हेलो, Yes, भैया। सॉरी फॉर द हिंडरेंस, बट लास्ट स्टेटमेंट क्या था? इनपुट बॉक्स कर रहे थे ना, इनपुट बॉक्स बनाया था, सेट इनपुट, यहाँ पे इनपुट लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखे हैं, सेट इनपुट। बोलो, सही लिख रहे हैं? बोलते रहो भैया, नेटवर्क चला जाएगा, हमें पता नहीं चल रहा है। जी भैया। सही लिख रहे हैं? नहीं भैया, नहीं भैया। क्या लिखे हैं यहाँ पे? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप इनपुट बॉक्स की डिटेल्स को सिंक रख सकते हैं, है ना। यस भैया। है ना, तो चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। फ्रीज हो गई मेरी स्क्रीन, हो गई फ्रीज नहीं। ये ब्रैकेट कहाँ से आ गया इधर वाला, इसको, हाँ एक रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ऐसे गए, आवाज़ आ रही ना? हाँ आ रही है। इनपुट बॉक्स गायब हो गया क्या? अच्छा, इनपुट बॉक्स है यहाँ पर, इनपुट बॉक्स है क्योंकि हमने वो डिफ़ॉल्ट में हाइड कर दिया है ना, डिफ़ॉल्ट सीएसएस में, तो यहाँ कहीं पे होगा। इनपुट बॉक्स दिख नहीं रहा है इसमें, कौन सा एलिमेंट्स में देखते हैं कहाँ पे है। अभी फ़िलहाल के लिए हटा दे रहे हैं उसको। ऐप डॉट सी एस एस में मैंने ओवरराइड कर दिया था उसको, सी एस एस को उसकी, यहाँ पे ये बॉर्डर नन और आउटलाइन नन कर दिया ना, तो वो हट रहा है इसलिए। सो कमेंट करोगे तो दिख जाएगा कहाँ पे आया है। ठीक है, दिख रहा है इनपुट बॉक्स? हाँ भैया। तो अब देखना क्या होगा, जैसे मैं इस पर कुछ भी टाइप करता हूँ सब सिंक होगा वहाँ पे, है ना। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंसोल लॉक करा के देख लेना, है ना। यहाँ पे कंसोल लॉक करा लेना तो ये इनपुट दिखता जाएगा, ठीक। और अगर आप चाहते हो, देखना ही चाहते हो, तो एक काम करो, यहाँ पे पी टैग लगा देते हैं, है ना। पी टैग लगा दिया और इसके अंदर मैं इनपुट बॉक्स में जो भी टाइप होगा वो दिखेगा। इनपुट लगा दिया ऐसे करके, है ना। अब दिखेगा, इनपुट वाला वेरिएबल सिंक कर दिया तो आपको वहाँ पे कोड पे दिखेगा जो भी आप टाइप करेंगे। दिख रहा है? मैंने कुछ भी टाइप करा तो वहाँ दिख रहा है बगल में, है ना, जैसे सिंक हो रही है। तो अभी मैंने क्या पास करा है यहाँ पे, एम्प्टी अरे पास कराया है। अब देखो, जैसे मैं एम्प्टी अरे हटा देता हूँ क्या होता है, मैं डायरेक्टली इतने को यूज इफेक्ट के अंदर डालता हूँ, ठीक। दिख रहा है? हो गया 52 बार। अपने आप करा तो अभी 52 तक चलेगा, फिर बाद में एरर आएगी, फिर कुछ टाइप करेंगे, फिर से दिखाते हैं। दिख रहा है? ये अपने आप होता जा रहा है, देख रहे हो, रुकेगा नहीं। 52 तक जाएगा, फिर से चालू हो जाएगा। दिखा? ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा, मुझे हटाना ही पड़ेगा यहाँ से, वरना स्क्रीन फ्रीज। तो इस बार लेकिन कोई दूसरी एरर आई है। क्या आई है? इस बार एरर क्या आई, देखो, पढ़ो उसको, क्या लिखा है। मैक्सिमम अपडेट डेप्थ एक्सीडेड, दिस कैन हैपन व्हेन अ कंपोनेंट कॉल्स सेट स्टेट, सेट स्टेट मतलब यूज स्टेट वाला, इनसाइड यूज इफेक्ट, बट यूज इफेक्ट ईदर डज नॉट हैव अ डिपेंडेंसी एरे और वन ऑफ द डिपेंडेंसीज चेंज्ड ऑन एवरी रेंडर। मतलब कि जो आपने एरे पास करा है, या तो इसको एम्प्टी रखो या फिर इसके अंदर कोई वेरिएबल डाल दो जो चेंज हो रहा हो, इसके अकॉर्डिंग आपका ये कंपोनेंट बार बार रेंडर होगा। अगर आप खाली छोड़ देंगे ऐसे करके, तो जब जब स्टेट चेंज होगी, जो वही काम हो रहा था बार बार फिर से रेंडर होगा, है ना। फाइन। अभी ये थोड़ा बहुत लग रहा होगा, आपके यूज केस में क्या आएगा वो मैं भी लिखा दूंगा, लेकिन देख लो कि आपको करना क्या है। करना क्या है, हमेशा ऐसे ही करना है। ये पहला केस है जिसमें आपको क्या करना है, जो साइड इफेक्ट आपने डाला है, कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को यूज इफेक्ट के अंदर डालना है और एक एम्प्टी अरे लिस्ट पास करनी है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? यस। है ना। तो ये काम हो गया पहला। दूसरा काम हम क्या चाहते हैं कि जब जब कोई स्टेट चेंज हो, कोई वेरिएबल चेंज हो, स्टेट चेंज हो, तब तब ये कॉल हो। क्या बोला हमने? पहला केस क्या होगा, जब आपने एम्प्टी लिस्ट पास करी तो कितनी बार ये कॉल होगा? सिर्फ एक बार कॉल होगा, ठीक। दूसरा केस है कि आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी स्टेट के ऊपर जब जब स्टेट वेरिएबल चेंज हो तब तब ये कॉल हो, हर बार कॉल ना हो, जब जब स्टेट वेरिएबल चेंज हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो इनपुट बॉक्स है, ये कोई वेरिएबल जो है, वेरिएबल को उठा के इसके एरे के अंदर ऐसे पास कर सकते हैं। दिखा?
बताइए। Yes. है ना? तो अब क्या होगा, पहली बार तो ये फंक्शन कॉल होगा कॉल बैक के अंदर, लेकिन नेक्स्ट टाइम कब कॉल होगा, जब ये वेरिएबल चेंज होगा, है ना। Yes, भैया। अभी लिखा देंगे तो परेशान मत हो, इजी चीज़ है। तो पहली बार तो कॉल हो गया, अब देखना कैसे करेंगे कॉल। इसको इरेज कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा जी, हाय कॉल हुआ, हाय लिख के आया, बताओ। Yes, भैया। मैंने लिखा टी, दोबारा से देखो आया हाय, दोबारा आया तो टू लिख गया वहाँ पे। मैंने लिखा टी तो हाय, दिख रहा है। Yes, भैया। तो ये हो कैसे रहा है कि आप इनपुट में क्या कर रहे हैं, इनपुट को बार बार सेट कर रहे हैं चेंज होने पे। तो जब जब इनपुट चेंज हो रहा है तो बार बार ये फंक्शन अंदर वाला कॉल करे दे रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो यूज इफेक्ट कब कॉल होता है, पहला केस में अगर आप एम्प्टी करेंगे तो हमेशा सिर्फ एक बार कॉल होगा। क्या बोला हमने, जब आप एम्प्टी लिस्ट पास करेंगे। करीना महजबीन सो गई। नहीं। पहला केस यूज इफेक्ट का है कि आप यूज इफेक्ट हमेशा पहली बार कॉल होगा जब आप एम्प्टी लिस्ट पास करेंगे, ये इनपुट नहीं डालेंगे, ठीक। दूसरा केस है कि आपको कोई अगर किसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग बार बार कोई चीज़ कोड को रन करना है, किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को, उसके अंदर आप वो वेरिएबल एज अ डिपेंडेंसी एरे इस लिस्ट के अंदर पास कर दीजिए। तो जब जब वो स्टेट चेंज होगी, जब जब ये वेरिएबल चेंज होगा, तब तब ये कॉल होगा, इन्फिनाइट में नहीं फंसेगा, है ना। फाइन। नेटवर्क गया क्या। नो भैया, आपका नेटवर्क नहीं चल रहा। जो अभी इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे, ये सब चीज़ें इंटरव्यू में पूछ सकता है, इसलिए बस डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, वरना कोई नीड नहीं है इसकी प्रोजेक्ट में, ठीक। तो बस इतना याद रखो, ऐसे हो गया। नेक्स्ट चीज़, एक चीज़ ज़रा यूज स्टेट के देख लो। अगर हम यहाँ पे स्टेट ऐसे करके लिखे हैं, तुम्हें क्या लगता है स्टेट ट्रू है। मैंने यहाँ पे स्टेट को फॉल्स कर दिया, यहाँ पे क्या आना चाहिए कंसोल लॉग पे, चलो ये छोड़ो, बाद में देखेंगे, तुम लोग परेशान हो रहे हो, है ना। नेटवर्क गया क्या, ठीक है भैया, आपका नेटवर्क। ठीक है। तो ये सेकंड केस समझ में आया यूज स्टेट का। पहला कब होगा, माउंटिंग फेज में, दूसरा अपडेशन फेज में। 2 फेज पढ़ लिए। महजबीन तैयार, समझ में आया। नहीं भैया, थोड़ा हाँ, अभी अप्लाई करोगे तो हो जाएगा, इजी है। पहला केस माउंटिंग पढ़ा था, तो माउंटिंग करने पे एक बार यूज इफेक्ट कॉल होता है, और दूसरा अपडेशन पढ़ा था हमने, तो अपडेशन पे हो गया। भैया, जब हमने इनपुट दिया तो ये पहली बार में रेंडर होगा या फिर जब इनपुट पे क्लिक करेंगे। पहली बार में हमेशा पहली बार रेंडर होता है, पहली बार में रेंडर होगा, पहली बार में सब कुछ रेंडर होगा। पहली बार में तो इनपुट की वैल्यू कुछ ना कुछ रही होगी, आपने सेट करी होगी। तो पहली बार, हाँ, दूसरी बार तब एग्जीक्यूट होगा ये फंक्शन दोबारा से, जब इसके अंदर जो आपने वेरिएबल पास करा वो चेंज होगा, ठीक। पहली बार में अब जब आप एम्प्टी करते हैं तब भी एम्प्टी करोगे तो एक ही बार रन होगा यूज इफेक्ट के अंदर जो भी लिखा है आपने, ठीक। लेकिन अगर आपने इसके अंदर कोई वेरिएबल पास कर दिया, जैसे इनपुट पास करा मैंने, तो जब जब इनपुट चेंज होगा तब तब ये यूज इफेक्ट दोबारा से कॉल होगा, ठीक। मैं चाहूँ तो 2-3 वेरिएबल डाल सकता हूँ उसके अंदर, वैसे मान लो 2-3 वेरिएबल नेम क्लास सब बना लिए, तो जब जब इनमें से कोई एक चेंज होगा तब तब ये यूज इफेक्ट कॉल होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ तो एक माउंटिंग हो गया। माउंटिंग का मतलब जब पहली बार आएगा तो डिपेंडेंसी वाला देखा था, वो माउंटिंग फेज का था कि माउंटिंग फेज में क्या करना है। सेकंड फेज हमने पढ़ा अपडेटिंग वाला, कि जब कोई पर्टिकुलर वैल्यू अपडेट हो तब तब यूज इफेक्ट कॉल हो। 2 लाइफ साइकिल पढ़ ली, यूज इफेक्ट क्या कर रहा है वो। अब इसको एक बार रीड कर लो, देख लो एक बार, रीड करो थोड़ा जल्दी से। In React, use effect is one of the most essential used to map. मैं जब ये नॉइस बहुत आ रही है तुम्हारी तरफ, outside of the नॉइस बहुत आ रही है।
चलो रीड करो। करीना तुम पढ़ दो। भैया आवाज आ रही है? हाँ तुम्हारी सही आ रही है, उसकी बहुत नॉइस आ रही थी। अच्छा, use effect hooks. In React, use effect is one of the most essential hooks used to manage side effects in functional components. Side effects are operations that occur outside of the component's render cycle, such as data fetching, subscription, or manually interacting with the DOM. The use effect hook allows you to perform these side effects after the component has rendered. तो वही डेटा फेचिंग वाला काम जो है वो इसके अंदर करोगे। और दूसरा लिखा है इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद द डॉम। इसका मतलब याद है डॉक्यूमेंट डॉट करके करते थे जो हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। डायरेक्टली अगर इंटरैक्ट करना है तो भी आप यूज इफेक्ट के अंदर ही करेंगे। कुछ चीज़ें आपको रिएक्ट के हिसाब से करनी पड़ेंगी, अपने हिसाब से नहीं करने पड़ेंगे। तो वही कह रहा है यूज इफेक्ट हुक उसी के लिए यूज़ होता है जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके लिए। साइड इफेक्ट्स मतलब जब डेटा फेचिंग करनी हो या फिर डॉम से डायरेक्टली इंटरैक्ट करना हो, जो डॉक्यूमेंट डॉट वाला सिंटेक्स लिखते थे वो वाला। तो आप डायरेक्टली इसमें कंपोनेंट्स पर नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको यूज इफेक्ट लगेगा। ठीक है, फाइन। ओके भैया। सिमिलरली आपका ये कॉमन यूज केस है, इसको लिख लो। जैसे हमने यूज स्टेट में आपको लिखाया था वो 5, ये 5 इसमें भी लिख लो जल्दी से। डेटा फेचिंग, डॉम मैनिपुलेशन, सब्सक्रिप्शन, टाइमर एंड इंटरवल, क्लीन अप टास्क। जल्दी से लिखो। करीना रीड करो। जी भैया। use effect syntax. Use effect accept two arguments. The second argument is optional, and the syntax is use effect parenthesis, and the first argument is function and another one is dependency. Common use cases for use effect: data fetching, DOM manipulation, subscriptions, timer intervals, and cleanup tasks. ये लिख लो, 5 लिख लो। तो हम लोग जब भी एपीआई कॉल करेंगे तो एपीआई कॉल किसके अंदर होगी? यूज इफेक्ट के अंदर। ठीक है। हेलो। हाँ भैया भैया मैं मीटिंग लेफ्ट कर रही है, बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। ठीक है, मुझे नीचे जाना। ओके फाइन। थैंक यू। इसको लिख लो जल्दी से, 5 जो लिखे हैं। डेटा फेचिंग, डॉम मैनिपुलेशन, टाइमर एंड इंटरवल, क्लीन अप टास्क। सब्सक्रिप्शन वाला भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा इसमें जैसे चैटिंग वैटिंग एप्लीकेशन नहीं होती है, उसमें चैट एप्लीकेशन जैसे होती है कोई, तो उसमें हम लोग सब्सक्रिप्शन करते हैं मतलब सॉकेट से, तो उसको वो उसमें हो सकता कभी यूज़ करना तो कर लेना, वरना बाकी डेटा फेचिंग तो बता दिया। डॉम मैनिपुलेशन मतलब डॉक्यूमेंट डॉट वाला सिंटेक्स। टाइमर और इंटरवल याद है कौन से फंक्शन है ये? सेट टाइम आउट। हाँ, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल वाला। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल भी आप इसी के अंदर लिखेंगे, हम आपको दिखाते हैं कैसे लिखेंगे आप। और ये क्लीन अप टास्क। ठीक है, ओके भैया। नेक्स्ट यारा पढ़ लो, यूज इफेक्ट वाला। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। Based on dependency. रीड कर लो, रिया तुम ही रीड कर लो, कौन रीड कर रहा है? ओके भैया। If the dependency array is empty, the effect will only run once after the initial render. If the dependency array is not provided, the effect will run after every render of the component. If the dependency array contains variables, the effect will only be re-executed when any of those variables change. ठीक है, बस ये 3 आपको याद रखना। जितनी कहानी थी वो भूल जाओ चाहो तो, लेकिन ये 3 याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या मतलब है कि अगर आपने डिपेंडेंसी एरे जो सेकंड आर्गुमेंट है ना, इसके 2 आर्गुमेंट है, एक फंक्शन पहला वाला और एक डिपेंडेंसी। ये फंक्शन कब कब एग्जीक्यूट होगा? पहली बार जब कंपोनेंट पहली बार रेंडर होगा, माउंटिंग फेज, याद है? यस भैया। तो तब पहली बार तो हमेशा रन करेगा ये कंपोनेंट, जैसे रेंडर होगा, कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद रेंडर होगा। ठीक है, क्या बोला हमने? कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद ये रेंडर होगा। ये मत समझना कि टॉप से बॉटम लिखा है तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ये रेंडर होगा। यूज इफेक्ट कैसे काम करता है, इसका मतलब ही यही है कि कोई ऐसी चीज़ करानी है जो कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद चलानी है। ठीक है, पहले कंपोनेंट रेंडर होगा, उसके बाद ये यूज इफेक्ट के अंदर जो कॉल बैक लिखी है ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक, तो पहली बार कब एग्जीक्यूट होगी? जब आपने इसके अंदर डिपेंडेंसी जो पास करी है एज अ सेकंड आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट एक कॉल बैक फंक्शन लेता है यूज इफेक्ट, दूसरा आर्गुमेंट लेता है एक डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे में आप कुछ भी अगर इसको एम्प्टी रखते हैं
तो ये सिर्फ और सिर्फ ये कॉल बैक जो है एक बार एग्जीक्यूट होगी। डिपेंडेंसी एरे के अंदर अगर कुछ वेरिएबल रखते हैं तो जब जब ये वेरिएबल चेंज होगा तब तब ये एग्जीक्यूट होगी। दो केस समझ में आए? यस। और तीसरी बार क्या है, जब आप ये पूरा पूरा डिपेंडेंसी एरे मिस कर देते हैं ऐसे करके, तो जब जब ये कंपोनेंट रेंडर होगा तब तब ये एग्जीक्यूट होगा। जब जब ये कंपोनेंट रेंडर होगा तब तब ये एग्जीक्यूट होगा। बात समझ में आई? 3 केस क्या है? ये 3 केस अपनी कॉपी में ऐसे लिख लेना जैसे लिखा है इसमें, तीनों लिख लेना। जल्दी से कोई रिपीट करो उसको, क्या बोला हमने। नेटवर्क गया क्या? तमन्ना, यस भैया, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बताइए, यूज इफेक्ट कब कब रन करता है, क्या होता है यूज इफेक्ट, जल्दी से एक्सप्लेन करो। किससे पूछा ना? तमन्ना तुमसे पूछा ना? यस भैया। बताइए। अरे क्या हो गया? क्या हो गया मेरे? अच्छा नेटवर्क चला गया मेरा। हेलो। तमन्ना बताइए। जी भैया, तो इफेक्ट होता है जैसे ही हम पहली बार में कंपोनेंट बना के रन करते हैं तो उस टाइम तो पहली बार में रन होता ही है। और अगर हम उसमें कोई डिपेंडेंसी देते हैं और अगर हमने एम्प्टी एरे दिया तो वो सिर्फ एक ही बार होगा। और अगर हमने उसमें कोई स्टेट दी है तो जितनी बार वो स्टेट अपडेट होगी उतनी बार हमारा यूज इफेक्ट री-रेंडर होगा। यूज इफेक्ट री-रेंडर होगा, ठीक। और ये कब रेंडर होता है? आपकी जब JSX रेंडर हो जाती है उसके बाद ही कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है, ठीक। ये मत समझना कि ऊपर लिखा है तो ये पहले चलेगा उसके बाद आपकी कंपोनेंट रेंडर होगा। फाइन। साइड इफेक्ट का मतलब ये साइड में इफेक्ट करो। ये जब एग्जीक्यूट चल जाए, ये JSX रेंडर हो जाए उसके बाद ये लिखाओ, ठीक है। 2 केस समझ में आ गए? पहला केस क्या है, जब एम्प्टी होगा तो ये हमेशा एक बार चलेगा। जब इसके अंदर वेरिएबल होगा, स्टेट वेरिएबल, तो जब जब ये स्टेट वेरिएबल चेंज होगा तब तब ये एग्जीक्यूट होगा। तीसरा क्या है कि अगर आप इसको हटा देंगे, इस डिपेंडेंसी एरे को लिस्ट को पूरी हटा देंगे, तब जब जब ये कंपोनेंट रेंडर होगा तब तब ही चलेगा, ठीक। और कंपोनेंट कब रेंडर होता है? जब आपकी स्टेट चेंज होगी। तो इसमें से आपने जितनी भी स्टेट लिखी हैं, जब भी उनमें से कोई भी एक स्टेट चेंज होगी तो हमेशा ये अपने आप कॉल कर देगा इसको, ठीक। जनरली हम लोग क्या करते हैं, या तो एम्प्टी वाला याद रखते हैं या तो वेरिएबल वाला, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एम्प्टी रखना पड़ेगा क्योंकि आप चाहते हैं कि एक ही बारी चले, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि आपको इसके अंदर वेरिएबल पास करना पड़ता है। बात समझ में आई? हाँ भाई। आई होप 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी इससे। 2 केस जो हैं, 3 ही केस है, मतलब और कुछ है नहीं। पहला वाला याद रखो और ये लास्ट वाला, बस ये इंपॉर्टेंट है, पहला और लास्ट वाला, ठीक है। आई होप आ गया होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। तो हम लोगों ने 2 फेस देख लिए। पहला कौन सा, माउंटिंग, और दूसरा कौन सा है, अपडेटिंग। माउंटिंग और अपडेटिंग समझ गए? बताइए, माउंटिंग और अपडेटिंग समझ गए? नेटवर्क गया? हेलो, यस भैया, आपकी आवाज आ रही है। बोलो ना यार, मेरे को नहीं पता चल रहा नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा आज। ये 2 समझ गए, माउंटिंग वाला और अपडेटिंग वाला, यस भैया, आ गया है ना। लास्ट हम लोग अनमाउंटिंग देख लेते हैं एक बार।
अनमाउंटिंग कैसे करते हैं? अनमाउंटिंग मतलब क्या है? जब ये कंपोनेंट हटेगा, है ना, जब ये कंपोनेंट जो पूरा लिखा हुआ है ये हटेगा आपकी स्क्रीन से, डॉम से, है ना। भैया बोलेगा कोई? 7 बच्चे हो, सातों में से कितनों में से पूछे बार बार? जी भैया आवाज आ रही है आपकी। तो बोलो ना, कह तो रहे हैं नेटवर्क का नहीं समझ में आ रहा मेरे को क्या हो रहा है आज। ठीक है, तो ये इनपुट हो गया। हाँ, अब अनमाउंटिंग वाला क्या? करीना कुछ कह रही है भैया। ठीक है, कहने दो, बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला ये है कि रिटर्न करा दिया मैंने यहाँ पे। बोलो। तो भैया क्या? जी भैया आ रही है आपकी आवाज। हाँ ठीक है, तो अब हम लोग माउंटिंग देख चुके हैं, अपडेटिंग देख चुके हैं क्या हो रहा था। अब अनमाउंटिंग वाला कैसे करते हैं देख लो। अनमाउंटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक रिटर्न लिखना है यूज इफेक्ट के अंदर और एक एरो फंक्शन पास करना है। क्या लिखा मैंने? रिटर्न है और फिर रिटर्न एरो लिखा फंक्शन और है। एरो फंक्शन रिटर्न कराओगे। तो जब ये कंपोनेंट अनमाउंट होगा तो ये अलग कॉल बैक कॉल हो जाएगा जो रिटर्न के बाद लिखा हुआ है। बात समझ में आई? दिखा रहा है यहाँ पे, मैंने लिख देता हूँ अनमाउंट। ठीक, ऐसे अगर मैंने अनमाउंट लिख दिया तो अभी देखना ये अनमाउंट नहीं आएगा। अगर हम अपने वेबसाइट पे जाएं, कौन सा था, हाँ ये है ना, ये रिएक्ट एप्लीकेशन है हमारी। तो यहाँ पे अनमाउंट आया, देखो कि नहीं आया? नहीं आया ना। अब जैसे देखना, मैं यहाँ पे अभी मैं होम कंपोनेंट पे हूँ, मैं अबाउट पे गया, अबाउट पे गया तो क्या लिख के आया है? अनमाउंट। अनमाउंट लिख के आया। और अनमाउंट हमने कहाँ पास करा था? अनमाउंट पास करा था मैंने यूज इफेक्ट के अंदर रिटर्न लगा के एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर। तो इसका मतलब है ये कॉल बैक तब एग्जीक्यूट होगी जब आपका कंपोनेंट क्या होगा? आप अनमाउंट होगा। ठीक है, तो ये 3 केस हैं। इसको लास्ट वाला भी रीड कर लो तक। ये जो लास्ट वाला फंक्शन मैंने पास करा इसे कहते हैं क्लीन अप फंक्शन। क्या कहते हैं? क्लीन अप फंक्शन। ये फंक्शन जो रिटर्न के बाद लिखा है इसे कहते हैं क्लीन अप फंक्शन। इसे कहते हैं डिपेंडेंसी एरर। ठीक, क्लीन अप फंक्शन, डिपेंडेंसी एरर। क्लीन अप फंक्शन कब कॉल होता है? जब आपका कंपोनेंट क्या होता है? अनमाउंट होता है। तो इसका एक केस चाहो तो दिखा दें जल्दी से, अगर आपको उसका केस दिखना है। मान लो मैंने इस यूज इफेक्ट के अंदर एक वो लगाया, क्या, सेट इंटरवल। क्या लगाया? बोलो। हेलो, हेलो। हाँ भैया आ रही है आवाज। पता नहीं क्या हो रहा है।
ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद रखते हैं, कुछ नेटवर्क बहुत इशू हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ गए ये अनमाउंटिंग कैसे होती है। मतलब जब अनमाउंट होगा, ये अनमाउंट करते क्यों है, इसका एक बार सिग्निफिकेंस देख लो क्या करते हैं। जैसे मान लो एक मैंने सेट इंटरवल लगाया और इसके अंदर मैंने कंसोल लॉग करा दिया 1, तो हज़ार सेकंड पे ये रन करेगा, ये तो हर 1 मिनट बाद रन करेगा ये। अभी अब 1 मिनट बाद रन कर रही हूँ। देखते हैं रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या आया, क्या लिखा है मैंने, 1 लिखा है इसके अंदर, तो रन करना चाहिए, रन क्यों नहीं कर रहा। अच्छा मैं अबाउट पे हूँ, मैं होम पे जाऊँगा, है ना, तो 1 आया और 2 बार आया कि नहीं आया। हाँ भैया। तो मैं अब देखना, मैं अबाउट पे जाऊँगा, उसके बाद भी वो चल रहा है, दिख रहा है। मेरा कंपोनेंट क्या था, मेरा कंपोनेंट होम वाला कंपोनेंट था, मैं इससे ये कंपोनेंट अनमाउंट हो गया, उसके बाद भी ये चल रहा है। बताओ दिख रहा है। जैसे हम चाहते हैं जब कंपोनेंट हट जाए तो उसकी सारा डेटा क्लीन हो जाए, इसीलिए इसको क्लीन अप फंक्शन भी कहते हैं। तो ये सेट इंटरवल को हम लोग क्लीन कर सकते हैं इसके अंदर, कि जैसे जैसे ये हट जाए तो ये अपने आप डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हमको पता है कि अगर सेट इंटरवल हमें क्या देता है, एक आईडी देता था, याद है किसी को। सेट इंटरवल को अगर आप सेव कराएंगे तो एक आईडी देता था, याद है। और आप एक फंक्शन कॉल करा दीजिए क्लियर इंटरवल, और इस आईडी को इसके अंदर पास कर दो, तो क्या होगा, जैसे जैसे ये अनमाउंट होगा वैसे ये आईडी क्लियर हो जाएगा, तो हमें दोबारा से वो दिखेगा नहीं, है ना। हाँ एक बार देख लो आपके। तो जैसे मैं अगर होम वाले पे हूँ, होम वाले पे देखो इसको चल रहा है, देखो होम वाले पे चल रहा है, चलता जा रहा है। जैसे मैं अबाउट पे गया, खत्म, रुक गया, अरे चल रहा है। कुछ गलत लिख दिया क्या हमने। अबाउट पे गए, होम पे गए, अबाउट पे गए, क्लियर इंटरवल ऐसे ही तो लिखते थे। को नेक्स्ट चेक कर लें एक बार। ये सेट इंटरवल याद है ना, सेट इंटरवल वाला, क्लियर इंटरवल है। लिखा तो वैसे ही है मैंने। तमन्ना नजर आ रहा कुछ, कंसोल सेट इंटरवल पे लिखा है। लिखा तो सही है। ये आईडी को क्या गेट नहीं कर पा रहा क्या, ये वाली लेट लेके देखें क्या। क्योंकि सेट इंटरवल तो बार बार सेट टाइम आउट एक ही बार तो करता है, इसलिए सेट टाइम आउट एक बार कर। तो सेट इंटरवल इसी से लगाया जानबूझ कि जब हटे तो वो हट जाए, है ना। यस देखें जरा इसमें क्या है। कंसोल लॉग अनमाउंट लिखा मैंने, क्लियर इंटरवल में आईडी डाल दी। हमें तो सही लग रहा है यहाँ। कोड ये डालना पड़ेगा उधर जाके। मैंने एक आईडी ऊपर बनाई ये करके, और
कंसोल लॉक कराया अनमाउंट को, तो जब वो अनमाउंट हो तब वो आना चाहिए, है ना। सेट स्टेट लिखा, इनपुट बॉक्स में तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सेट टाइम आउट डाल के देखें क्या। टाइम भी सही दिया ना, कॉल बैक डालते हैं सेट इंटरवल के अंदर, कॉल बैक डाल दी मैंने। ये एरे के फॉर्म में तो नहीं होता यहाँ पे, ऐसे करके। नहीं भैया, ऐसे ही होता था 1000 मिली सेकेंड। यूज इफेक्ट के अंदर डायरेक्ट है, मैंने लेट किया यहाँ पे, कॉन्स करके देखें। कंसोल लॉग ऑन माउंट क्लियर इंटरवल को ऊपर करके देखें। होम पे गया, अबाउट पे जाऊँ, चलता ही जा रहा है। इनपुट बॉक्स को हटा के देखें। क्या हो रहा है? सर्वर ही बंद करे तेरा। अब सेट इंटरवल ही नहीं चल रहा, हमें लग रहा ना, वरना आता लिख के। अबाउट पे है, होम पे गए, चलने लगा, दिख रहा है। हाँ भैया। तो हम अबाउट पे जाते हैं जैसे, वाह बंद हो गया, पता नहीं कुछ दिक्कत थी उसकी, फर्जी से जा रहे हैं उधर। सही है कोड, ठीक है। वो कुछ पता नहीं लग रहा है, ये रेंडर सही से नहीं हुआ था, वेट की कुछ दिक्कत थी, वो चल रहा है सही, है ना। हाँ भैया। तो ये कंसेप्ट ये है कि मतलब करने का मतलब क्यों करते हैं क्लीन अप फंक्शन। तो जैसे हम चाहते हैं कि इस कंपोनेंट जो है, इस कंपोनेंट की चीज़ें इसी कंपोनेंट पे रहें। जैसे इसके अंदर मैंने सेट इंटरवल लगाया था, तो मैं जब इसको नहीं क्लीन करूँगा, तो क्लीन नहीं करने पे क्या हो रहा था, जैसे मैं इसको क्लीन नहीं करता हूँ, देखो मैं क्लीन नहीं करूँगा, मैं होम पे आया तो ये देखो होम वाले कंपोनेंट तो चल रहा है, फिर लेकिन अबाउट में जब गया तो अबाउट में वो सेट इंटरवल चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि मैंने उसे क्लीन नहीं करा है ना। तो ताकि इस कंपोनेंट की चीज़ें इसी कंपोनेंट में रहें, और जब ये हट जाए, अनवाउंट हो जाए, तो इसकी सारी चीज़ें भी चली जाएँ। इसी के लिए हम लोग इसको क्लीन अप फंक्शन में डाल देते हैं। तो मैंने एक क्लीन अप वाली इसकी आईडी ले ली, आईडी के अंदर, और क्लियर इंटरवल के अंदर ये आईडी डाल दी, तब वो हट जाएगा। ठीक, अब जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, होम पे जाके रिफ्रेश करते हैं, होम पे गए हम, ठीक, होम पे गए तो होम के अंदर देखो चीज़ें चल रही हैं। जैसे मैं अबाउट पे जाऊँगा, अनमाउंट हो गया, अब चीज़ें नहीं चल रही, ठीक है। तो ये क्लीन अप फंक्शन हो गया।
बस इतना काफ़ी है। तुम्हें क्या याद रखना है, मेन क्लीनअप फंक्शन वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि कुछ ही केसेस में लगता है सेट इंटरवल। आपने यूज़ केस लिख लिया, कहाँ कहाँ पे ये चलता है यूज़ इफेक्ट, कहाँ कहाँ पे करते हैं यूज़, ये सही लिख लिया। है ना? वही सही रहेगा। इसको मैं एक बार पुश कर देता हूँ। मंडे से प्रोजेक्ट करेंगे तो यूज़ इफेक्ट फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। लेकिन एक बार इसको देख लेना, इजी चीज़ है। लेकिन आज नेटवर्क इतना इशू हो गया तो हमें लग रहा है शायद तुम लोग का फ्लो टूट गया हो। खाली आपको मेनली 2 चीज़ याद रखनी है, कब ये पहली बार रेंडर होता है और कब ये नेक्स्ट टाइम रेंडर होता है। पहली बार कब रेंडर होगा ये बताओ? माउंटिंग में क्या होता है? हेलो, इसको बंद कर दे रहे हैं, अब थोड़ा सा सही चलेगा ये। हाँ, एक बार रीड कर लो तो थोड़ा सा रिटेन रहेगा। लास्ट टाइम यूज़ इफेक्ट इससे रीड कर लो, ये सेकंड वाली PDF है ना? उसके बाद बाइंड अप करते हैं। रीड करो इसको, तमन्ना तुम रीड करो। About this post, we may need to modify the UI with new data या details based on API results, user action, DOM updates, etc. All these actions that can potentially be used to change the component data or state are called side effects. And use effect helps to handle side effects. We have साइड इफेक्ट्स मतलब अभी फिलहाल के लिए ये समझ लो, API डेटा जो हम लोग लिखेंगे वो साइड इफेक्ट है। यूज़र एक्शन जो तुम्हारे हो गए और तुम्हारे डॉम अपडेट्स हो गए। डॉम अपडेट्स मतलब जो डॉक्यूमेंट डॉट करके लिखते हो वो वाले अपडेट्स। तो वाले अपडेट्स आपको यूज़ इफेक्ट के अंदर हैंडल करना है। आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, है ना? डायरेक्टली लिखोगे तो क्या होगा, बार बार री रेंडर होगा एज सून आपका डेटा चेंज होगा, है ना? तो ये सब काम यूज़ इफेक्ट के अंदर करेंगे। पहला सिंटेक्स देख लो क्या है इसमें। यूज़ इफेक्ट हुक्स, इसको रीड करो। यूज़ इफेक्ट हुक्स रीड इन रिएक्ट टेक्स अ फंक्शन एट इट्स फर्स्ट आर्गुमेंट। फर्स्ट आर्गुमेंट दिस फंक्शन कैन परफॉर्म दोज डिस्कस साइड इफेक्ट, जो आपने साइड इफेक्ट लिखे हैं। दिस फंक्शन कैन ऑल्सो हैव एन ऑप्शनल रिटर्न फंक्शन टू राइट क्लीन अप कोड। क्लीन अप कोड वाला समझ में आ गया? ये अनमाउंटिंग वाला, माउंटिंग वाले में जो पहली बार और अपडेटिंग वाले में जो डिपेंडेंसी आ रही है आपने पास करा है, उनके बेसिस पे बार बार फंक्शन कॉल होगा। ठीक? Yes. बिहेवियर इसमें देखो 4 लिखे हैं। यूज इफेक्ट जब आप खाली फंक्शन पास करते हैं तो कब रेंडर होता है, ये कब कॉल होगा इसके अंदर का फंक्शन? जब आप सिर्फ फंक्शन लिखेंगे। विदाउट डिपेंडेंसी। अगर आपने विदाउट डिपेंडेंसी लिखा है तो जब जब आपका कंपोनेंट का स्टेट चेंज होगा बार बार ये कॉल होगा यूज इफेक्ट का फंक्शन, है ना? जब आपका फंक्शन है, आपने डिपेंडेंसी एरे पास करा लेकिन एम्प्टी पास करा, तब क्या होगा? सिर्फ एक बार ही कॉल होगा जब आपका कंपोनेंट इनिशियली रेंडर होगा। ठीक है? Yes. और जब आपने यूज इफेक्ट में फंक्शन पास करा और अंदर डिपेंडेंसी वेरिएबल्स पास कर दी, वेरिएबल्स कितने भी पास कर सकते हो, तब कब कॉल होगा? तो इनिशियल रेंडर पे तो कॉल होगा ही होगा, और साथ ही साथ जब जब इनमें से कोई भी वेरिएबल चेंज होगा तब ये फंक्शन कॉल होगा, ये वाला यूज इफेक्ट के अंदर। ठीक? Yes. और ये यूज इफेक्ट का फंक्शन कब कॉल होता है? जब आपकी JSX रेंडर हो जाती है उसके बाद, है ना? ये 3-4 चीज़ें हैं। ठीक? और लास्ट है तुम्हारा क्लीनअप फंक्शन। क्लीनअप फंक्शन कब कॉल होता है? क्लीनअप फंक्शन कहाँ पे लिखते हैं? रिटर्न के बाद लिखते हैं। रिटर्न के बाद एरो फंक्शन लिखते हैं। और वो कॉल कब होता है? जब आपका कंपोनेंट, जो आपने कंपोनेंट लिखा है जिसके अंदर आपने यूज इफेक्ट लिखा है, वो अनमाउंट होगा। फाइन? Yes. तो ये 4 चीज़ें हैं, इनको एक बार नोट कर लेना। आज थोड़ा सा लैग हो गया रिकॉर्ड इसमें नेटवर्क इशू की वजह से, तो शायद तुम लोग का फ्लो टूट गया हो, बट इसमें है 4 ही चीज़ें। ठीक है? एक बार यूट्यूब पे जाना, दोबारा से पढ़ लेना, या तो PDF से पढ़ लेना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इसको। ठीक? तो जैसे इसका एग्जांपल देखो, यूज इफेक्ट में खाली फंक्शन है, इसको लिखा हुआ है यूज इफेक्ट टेक्स जस्ट फंक्शन एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट, दिस फंक्शन विल एग्जीक्यूट ऑन एवरी रेंडर एंड री रेंडर। क्या लिखा है? Every render and re-render. ठीक? तो जब जब आपका पहली बार तो इनिशियल रेंडर होता होता ही है, और जब जब आपका कोई स्टेट चेंज होगा उस कंपोनेंट का जिसके अंदर यूज इफेक्ट लिखा हुआ है, तब ये फिर से रन होगा, है ना? Yes. और अगर आपको एक बार कराना है तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा? Empty array. हाँ, एम्प्टी अरे यहाँ पे पास कर दीजिए। ठीक? तो नेक्स्ट केस वही एम्प्टी अरे वाला है कि लिखा है व्हेन एन एम्प्टी डिपेंडेंसी इज पास्ड द फंक्शन एग्जीक्यूट्स ओनली वंस ड्यूरिंग द इनिशियल रेंडर। जो इनिशियल रेंडर है सिर्फ वहीं पे रन करेगा, डू नॉट रेंडर ऑन द री रेंडर, डू नॉट एग्जीक्यूट ऑन द री रेंडर। ठीक? जब आप डिपेंडेंसी अरे नहीं पास कर रहे थे तब क्या हो रहा था?
बार बार रेंडर तो हो रहा था, बार बार री रेंडर भी हो रहा था जब जब स्टेट चेंज हो रही थी। लेकिन अगर आपने डिपेंडेंसी एरे पास कर दिया तो सिर्फ एक बार, ठीक है। Yes, yes. और थर्ड केस क्या है इसमें देख लो, व्हेन अ डिपेंडेंसी इज पास, जब आप इसमें डिपेंडेंसी पास करेंगे, द फंक्शन एग्जीक्यूट्स वंस ड्यूरिंग द इनिशियल रेंडर, पहली बार तो रन करेगा ही करेगा, एंड इट गेट्स एग्जीक्यूटेड व्हेन इट विटनेस एनी चेंज। मतलब जैसे आपने यहाँ पे काउंट पास करा है, तो पहली बार जब एक कंपोनेंट रेंडर होगा इनिशियल रेंडर में, तो ये यूज इफेक्ट कॉल होगा ही होगा, और जब जब आप काउंट चेंज करेंगे दोबारा से, तो फिर से ये कॉल होगा तब, ठीक है। Yes, yes. और लास्ट आपका ये रहा कि रिटर्न फंक्शन विद रिटर्न फंक्शन, रिटर्न फंक्शन मतलब ये ऐसे रिटर्न लिख के आपने एक और एरो फंक्शन पास करा, तो ये कब कॉल होता है, जब आपका कंपोनेंट अनमाउंट होगा, ठीक। जब कंपोनेंट स्क्रीन से हट जाएगा तब आप कॉल कराएंगे, ठीक है। कब क्यों कराते हैं कि अगर आपने कोई डॉम में अपडेट करी है उसको हटाने के लिए, जो इस कंपोनेंट के अंदर कुछ चेंज करे हैं जिसकी वजह से डॉम में चेंजेस हुए हैं उनको हटाने के लिए, या फिर रिमूविंग द सब्सक्रिप्शन। जैसे मान लीजिए आपकी चैटिंग एप्लीकेशन चल रही है इस वेब पेज पे, आप चैट से हट गए हैं, तो क्या उसमें फिर से चैट जानी चाहिए, चीज़ें जानी चाहिए उसी चैट में? नहीं ना, तो उसी को कहते हैं रिमूविंग द सब्सक्रिप्शन हटाने के लिए, ठीक। तो वो आपका बस की बात नहीं है, उसको रिलीव कर दो। डॉम अपडेट और ये जो सेट इंटरवल वाला मैंने बताया था कि सेट इंटरवल आपने उसमें लगाया था वो एक कंपोनेंट पे, लेकिन वो अनमाउंट हो गया, उसके बाद भी सेट इंटरवल चल रहा था, तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग क्लीन अप फंक्शन के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। Yes, yes. कल क्या करिएगा आप लोग, ये यूज इफेक्ट के नोट्स बना लीजिएगा, इसी पीडीएफ से बना लो। देखो सिर्फ ये 4 पॉइंट हैं, यहाँ से स्टार्ट है, एक ये केस, सेकंड ये केस, थर्ड 3 केस है मेनली, ठीक है। यार तो आपको यूज़ ही नहीं करना है, हम आपको बता रहे कौन सा आपको यूज़ करेंगे। आप इसमें से यूज़ करेंगे सबसे ज़्यादा ये थर्ड वाला और फर्स्ट वाला, बस बाकी खाली नॉलेज के लिए है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। फर्स्ट वाला सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड वाला और थर्ड वाला, ठीक है। सेकंड और थर्ड याद रखना, बाकी ऐसे ही नॉलेज के लिए इतनी नीड नहीं पड़ेगी, बहुत रेयरली यूज़ होते हैं बाकी वाले केस। पहला तो करोगे नहीं क्योंकि बार बार ही रेंडर कर रहा है, सेकंड या थर्ड ही करोगे। फोर्थ वाला क्लीन अप जल्दी रिक्वायर होता नहीं है क्लीन अप करने के लिए, सेकंड और थर्ड ही करोगे, है ना। इसको रिवाइज करना, नोट्स से पढ़ लेना, ठीक है। ये नोट्स बना लेना, मंडे को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। Okay. प्रोजेक्ट देखोगे? हाँ अच्छा रुको, एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दें, क्लास एंड हो गई है।